प्रियो, जिस शरीर की आप जिंदगी भर सेवा करते हैं, वही शरीर एक दिन आपको धोखा दे जाता है। ये एक अति सत्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आज मैं उसी परिस्थिति में हूँ। इस शरीर को मैंने सारी जिंदगी संभाला, आज उस शरीर ने मुझे धोखा दे दिया। परंतु परमेश्वर सर्वदा एक सा है, वो अपने लोगों को कभी धोखा नहीं देता। रोमियो मत्ती 10 बाब और इसके 28 आयत में लिखा है, प्रभु ने स्वयं अपने होठों से ये बात कही, अपने मुख से ये बात कही, जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है उससे मत घबराओ, परंतु जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में पहुंचा सकता है उससे डरो। प्रियो, हम इस बात पर गौर करें जो प्रभु ने कही। हम शरीर की बहुत चिंता करते हैं। प्रियो, प्रभु ने कहा, आगे ही आयत में लिखा है, 1 पैसे की 2 गौरैया नहीं बिकती, परंतु परमेश्वर की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। और तुम्हारे तो बाल भी गिने हुए। प्रियो, जिस कि हमको कभी गिनती भी नहीं की, परमेश्वर हमारे उन छोटी छोटी चीज़ों की हिसाब रखता है। तो फिर हम इस शरीर की चिंता छोड़कर परमेश्वर की चिंता करें, जो हमारे को स्वर्ग ले जा सकता है। प्रभु ने कहा कि जो यहाँ मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्ग में अपने बाप के सामने उसका इनकार करूँगा, और जो मेरा यहाँ पर विश्वास करेगा, जो यहाँ पर मेरा गवाह होगा, मैं स्वर्ग में अपने परमेश्वर के सम्मुख उसको मान लूँगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा, जीवता और सदा ठहरने वाली वादों से भरा हुआ परमेश्वर है, जो हमको बाइबल से मिलते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी सच्चाई है, जिसमें जो कुछ भी प्रभु ने कहा है वो वास्तविक है, कहानी नहीं है। पहला पतरस 4 बाब और उसके 12 आयत में हम देखते हैं, पतरस 4 पैरों में जेल के अंदर बेड़ियों में बंधा हुआ था, परंतु कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और जहाँ इम्पॉसिबल था कि पतरस वहाँ से छूट सके, उसकी बेड़ियाँ खोली जा सके, हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत वहाँ उपस्थित हुआ और उसने उन सब सिपाहियों को बेहोश कर दिया, और वो वहाँ खड़े पहरा देते रहे, उन्हें पता भी नहीं लगा। और उसने आकर पतरस के पसली पर हाथ मारा और उसने कहा, उठ और अपने कपड़े पहन। और हम देखते हैं कि उसकी बेड़ियाँ खुल गई और वो आज़ाद हो गया।
और उसको कपड़े पहनने का समय दिया, उसको जूती पहनने का समय दिया, और फिर कहा कि मेरे पीछे हो ले। और पतरस उस स्वर्गदूत के पीछे पीछे हो लिया। और जब वो बाहर निकल गया, वो एक गली में जब उसकी आँख खुली, तब उसने जाना कि ये सच्चाई थी। और मैं सपना नहीं देख रहा था। प्रियो, इसी तरीके से हमारा शारीरिक जीवन एक नींद है। हम इसको एक नींद समझते हैं, मगर जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो उसका सारा सच्चाई और सच्चाई वचन जो है एक सच्चाई है। और जब हम अकेले रह जाते हैं तब हम समझते हैं कि यही वास्तविकता थी। प्रियो, अगर आपके बंधन अभी तक ना खुले हों, अभी तक आप बंधनों से जकड़े हुए हों, शारीरिक और पाप के बंधनों से, आज परमेश्वर को पुकारें। वही सच्चा और आपको आज़ाद करने में सक्षम है, योग्य है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रियो, मैं इनका बेटा नवीन हूँ और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज़। एक्चुअली मैं इसलिए थोड़ी टाइम के लिए बीच में आया कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि फादर की कल सुबह मॉर्निंग मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में जॉ कैंसर की सर्जरी है, तो जॉ रिमूवल होके उसमें ग्राफ्टिंग होनी है। तो आपसे निवेदन है कि आप इनके लिए अपनी प्रार्थनाओं में इनको याद रखें। और हमारा विश्वास है हम जल्दी वापस मिलेंगे प्रभु की बातों को लेके। और इनका बहुत बोझ था कि हॉस्पिटल जाने से पहले एक वीडियो जो कि प्रभु ने इनको आगाही दी थी वो पोस्ट करने का। तो इसलिए आज ये आपके बीच में आए और थोड़ी देर का प्रभु का संदेश इन्होंने दिया। और वाकई ही बहुत सच बातें इन्होंने बताई हैं जो कि इन्होंने खुद अनुभव की हैं अपनी लाइफ में। तो फिर आपसे लौट के दोबारा से मिलेंगे जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। प्रभु आप सबके साथ हो। थैंक यू सो मच अगेन। दोबारा से मिलते हैं सून। हैव अ गुड डे। बाय।